Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 9 Perimeter and Area Exercise 9.1 Question number 7. Now question number 7 में दिया है Triangle ABC is a right angle at A. यहाँ पर ये 90 डिग्री है. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. If AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 13 centimeter and AC is 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Okay, find the area of triangle ABC and also find the length AD. ठीक है, तो देखिए ये राइट एंगल है. इट मीन्स हम AC को हाइट मान सकते हैं. अगर आप AB को बेस मान लेंगे तो ये बेस और ये हाइट, इससे हमें एरिया मिल जाएगा. फिर उसी एरिया को हम दोबारा उसी फॉर्मूले में रख करके हम इसकी हाइट निकाल लेंगे. देखिए कैसे होगा ये चीज़. सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ जो हमारा रहेगा बेस हम AD ले लेंगे, AB लेंगे तो हो जाएगा 5 और हाइट हम AC लेंगे तो हो जाएगा 12. तो 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मिल गया हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एक आंसर तो हमें मिल चुका है. दूसरा उसने क्या पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD. तो अब क्या करेंगे हम BC को बेस मान लेंगे और AD को हम हाइट ले लेंगे और एरिया तो हम निकाल चुके. यही फॉर्मूला दोबारा लिखिए. एरिया ऑफ triangle that is half into base into height. तो एरिया है हमारे पास में 30, हाफ बेस हमने इस बार लिया है 13 और हाइट हमें निकालना है वो है हमारे पास में AD. तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ. ये देखिए इसके डिवाइड में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई. तो 32 दैट इज 60 और ये 13 इसके डिवाइड में आएगा. ये हो गया AD. तो हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 13 फोजा होता है 52. माइनस कीजिए आपका आंसर रहेगा 8. 60 माइनस 52 8. अब 8 तो छोटा होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. ये होगा 80. तो 13 5 जा 65, 13 6 जा होता है 78. पॉइंट लगाए 80 में 70 का 2 बचा, पॉइंट लगा 0. 13 1 जा 13. बस इतना कर लीजिए, इतना काफ़ी है. आप जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा है. तो यहाँ तक काफ़ी है. तो हमारा AD जो आएगा वो आएगा 4.61 सेंटीमीटर. ये होगी हमारी हाइट AD. क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके. अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 7.5. आइसोसेलेस का मतलब होता है किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है. तो यहाँ पर AB और AC दोनों इक्वल है. दोनों कितना है 7.5 है. ठीक है. एंड BC 9, तो BC को दिया गया वो है 9 सेंटीमीटर. द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, यानी A से निकल कर ये इस बेस BC पर आ रही है. तो ये हमारी हाइट AD फ्रॉम A टू BC दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है. The height AD from A to BC that is what 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? C to AB यानी कि CE that is C. देखो उसने लिखा यहाँ पर. वही क्वेश्चन रिपीट किया उसने, थोड़ा घुमा कर दिया बस, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें. सेम चीज़ है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम. पहले हम निकालेंगे एरिया. तो हमारे पास देखिए हमें ये वाली हाइट पता है और ये वाला बेस पता है. ये 9 है और 6 है. तो एरिया तो हम निकाल लेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस है हमारे पास में 9 और हाइट है हमारे पास में 6. ये AD. तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मिल गया है हमें एरिया.
अब देखिए उसने हमें सी ई निकालने को कहा है, तो सी ई ये परपेंडिकुलर है, अगर ये हाइट है तो फिर ए भी हमारा बेस हो जाएगा। तो एरिया तो हमें पता ही है ना, तो एरिया से अगर हम इस बेस को डिवाइड करते हैं हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। सेम फार्मूला हम फिर से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास है 27, हाफ, बेस इस बार हमने लिया है 7.5। अब हमें करना है, निकालना है हाइट, तो हाइट है हमारी सी ई। ये डिवाइड का 2 यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा, तो 27 2 ज़ा होता है 54, और ये 7.5 यहाँ जाएगा तो ये 7.5 यहाँ पर आएगा हमारा सी ई। देखिए अगर पॉइंट जब हटेगा तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अगर कोर्स देखो तो 540, 5 + 4 दैट इज़ 9, तो 9 जो 3 के टेबल में आता है, और 7 + 5 = 12, तो 12 भी 3 के टेबल में आता है। ये ट्रिक है चेक करने की 3 से। तो 3 2 ज़ा 6 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, ओके, 3 1 ज़ा 3 बचा 2, 3 8 ज़ा 24, 0 एज इट इज़। ये 5 से कटेगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ इस तरफ, 180 डिवाइड बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 बचा 3, 5 6 ज़ा 30, तो 36/5 मेरा आंसर भी आया। अब देखिए इसको डिवाइड मत कीजिए, इसकी ट्रिक देखिए, इसका आंसर पॉइंट में आने ही वाला है। क्या कीजिए, नीचे 0 लिख आइए, 5 को मैं मल्टीप्लाई 2 से करूँगा ना तो ये 10 बन जाएगा, और यही इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए जो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 72। 0 टेगा तो पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर है 7.2। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ देख लीजिए, 36 डिवाइड बाई 5, 5 7 ज़ा 35, माइनस कीजिए बचा 1, पॉइंट लगाइए 0 आया, 5 2 ज़ा 10। देखिए ये रफ भी हमने कर लिया, हमारा तब भी 7.2 ही आएगा। तो सी ई जो है हमारा आंसर है 7.2 सेंटीमीटर। हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।